भारत का कानून डोनर स्पर्म्स और डोनर एग से बच्चा पैदा करने की इजाजत देता है, लेकिन पहले से मौजूद पूरी तरह स्वस्थ भ्रूण को किसी निसंतान दंपत्ति को देने से रोकता है। सवाल यह है, जब जीवन देने का विकल्प मौजूद हो तो कानून भ्रूण नष्ट करने पर जोर क्यों देता है? इस मामले में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है और इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इस जनहित याचिका में मुख्य तर्क क्या दिए गए हैं, भारत में इस फ्रोजन भ्रूण से संबंधित कानून क्या कहता है और इसे संविधान से जुड़ा हुआ मामला क्यों कहा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ और बेस्ट फैकल्टी ये मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। अब आप इस फाउंडेशन कोर्स को कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप में स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के पास। एक और खास बात, अगर आपको इस कोर्स में डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस कोर्स में और वहां पर एक स्लाइड होगी कूपन कोड अप्लाई करने वाली। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये कोर्स, इस कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसके फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं? इसमें हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 3 फरवरी यानी आज से, इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 4 फरवरी यानी कल से, और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 5 फरवरी से। अब आप पूछेंगे कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मीन्स क्लास होगी हिंदी में और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। एक और खास बात, मान लीजिए आपने ये कोर्स लिया और आपका मन बदल जाए और आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें, आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये वाली फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो घर बैठे अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी क्वायरी चाहिए तो 8750187501 पर कॉल करके आप अपनी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप इस एडमिशन ले सकते हैं, इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑफर सीमित समय के लिए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर है दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई एक जनहित याचिका से। अब आप बताइए कि जनहित याचिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक आईवीएफ विशेषज्ञ, ठीक है, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है और कुछ सवाल पूछे हैं। भारत में जो कानून है फ्रोजन भ्रूण से संबंधित या भ्रूण से संबंधित, आईवीएफ से संबंधित, उस कानून पर एक सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि क्या कानून यह जबरदस्ती कर सकता है कि स्वस्थ फ्रोजन एम्ब्रियोज यानी स्वस्थ फ्रोजन भ्रूण नष्ट कर दिया जाए, जबकि उस भ्रूण को दान करने वाली जो दंपत्ति है यानी जो दंपत्ति दान करना चाहती है और जो दंपत्ति उसे गोद लेना चाहती है या उसे चाहती है, दोनों इस चीज के लिए सहमत हों। क्यों? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कानून कहता क्या है और इस जनहित याचिका में किस कानून को चुनौती दी गई है। इस जनहित याचिका में कौन से कानून को चुनौती दी गई है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2021 में आया था, यानी बहुत पुराना कानून भी नहीं है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, टेक्नोलॉजी, इसमें आईवीएफ से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। एक्ट 2021। इस कानून की एक धारा है जो इस बात का प्रावधान करती है कि जो भ्रूण इकट्ठे हुए हैं या भ्रूण जो फ्रोजन हुए हैं उनका क्या करना है। उसी में एक बात शामिल है कि जो भ्रूण 10 साल तक या तो उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है, रखा जा सकता है संभाल कर, 10 साल के बाद उन्हें नष्ट कर देना है। तो ये कानून क्या कहता है हम आगे समझेंगे। देखिए इस कानून में कुछ चीजों की अनुमति है, कुछ चीजों की अनुमति नहीं है। अनुमति किस चीज की है कि जो स्पर्म्स हैं, डोनर स्पर्म्स हैं या डोनर जो एग्स हैं, इन्हें क्या रख सकते हैं, इन्हें संरक्षित किया जा सकता है। साथ में जो डबल डोनर आईवीएफ तकनीक है
यानी इसमें एक ने डोनर दिया है, एक ने एग दिए हैं, एक ने स्पर्म्स दिए हैं। इससे जो भ्रूण निर्मित होता है उस भ्रूण को किसी दंपत्ति के गर्भ में डाला जा सकता है। इस कानून में से शामिल है, उसकी अनुमति भी दी गई है। अनुमति किस चीज की नहीं दी गई? अनुमति नहीं दी गई है जो पहले से फ्रोजन भ्रूण है, जो पहले से फ्रोजन भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसे दरअसल किसी को नहीं दिया जा सकता। ये सवाल यहाँ पर उठता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि आपको ये सब लिखा हुआ चाहिए। देखिए मौजूदा कानून क्या कहता है? ये कानून अनुमति देता है किस चीज की? शुक्राणु को दान करने की, अंडाणुओं को दान करने की, डबल डोनर आईवीएफ, यानी एक ने स्पर्म दिया हो, एक ने एग दिया हो, इससे तैयार जो भ्रूण है उसे किसी दंपत्ति के गर्भ में डालने की, इसकी अनुमति दे रहा है। लेकिन अनुमति किस चीज की नहीं दे रहा? कि जो पहले से अतिरिक्त सरप्लस जमे हुए भ्रूण है, फ्रोजन भ्रूण है, उनका दान किसी दूसरे दंपत्ति को गर्भधारण के लिए नहीं किया जा सकता। तो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि ये कैसा तर्क है, ठीक है। और अब आप पूछेंगे यहाँ पर कि ये फ्रोजन एम्ब्रियो क्या है, ठीक है। ये क्या है? फ्रोजन एम्ब्रियो का मतलब है कि आईवीएफ में सफलता बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो कई भ्रूण बनाते हैं, ठीक है, और फिर वो भ्रूण को प्रिजर्व करके रख भी देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी भ्रूण गर्भ में नहीं डाले जाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बचे हुए भ्रूणों को फ्रीज कर लिया जाता है, यानी क्रायो प्रिजर्व कर लिया जाता है। बाद में अगर देखिए, बाद में क्या होता है, कई बार दंपत्ति कह देते हैं कि अब उन्हें और बच्चा नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में अब इन फ्रोजन भ्रूण का क्या किया जाए, ये समस्या पैदा होती है। और इसे लेकर भी कानून कुछ कहता है। जैसे कानून क्या कहता है कि इन भ्रूणों को आप अधिकतम 10 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन्हें नष्ट होने दिया जाए, दूसरा, या फिर रिसर्च के लिए दान किया जाए। इसमें क्या शामिल है कि किसी निसंतान दंपत्ति को गर्भधारण के लिए देना मना है। तो यहाँ पर जो जनहित याचिका दायर हुई है उसमें यही सवाल दरअसल किया गया है। क्या किया गया है सवाल में? कि यह अतार्किक प्रतीत हो रहा है जब भ्रूण स्वस्थ है और दान करने योग्य है, दान करने वाला दंपत्ति तैयार है दान करने के लिए, लेने वाला दंपत्ति भी तैयार है लेने के लिए, दोनों सहमत हैं, तो भ्रूण नष्ट करने को क्यों यह कानून मजबूर कर रहा है, ठीक है। और फिर ये भी तर्क करते हैं कि तो डबल स्टैंडर्ड को दिखा रहा है। अगर जैसे हम बात करते हैं फ्रेश एम्ब्रियो की, फ्रेश एम्ब्रियो मतलब, फ्रेश एम्ब्रियो का मतलब है कि एक डोनर है जिसने स्पर्म दिया है, एक डोनर है जिसने एग दिए हैं, इससे जो भ्रूण निर्मित हुआ है उसे कहा गया है फ्रेश एम्ब्रियो। जो फ्रोजन एम्ब्रियो है, जो फ्रोजन एम्ब्रियो है, इसकी भी तो जैविक पद्धति वही है, सेम, जो जैविक प्रोसेस है वो तो सेम है, चाहे वो फ्रोजन हो चाहे फ्रेश हो। फ्रोजन एम्ब्रियो भी फ्रेश एम्ब्रियो की तरह ही एक जीव है, इसमें कोई आप कह सकते हैं अंतर नहीं है। ये कह रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड को दिखा रहा है यह कानून। और इसे संविधान से जुड़ा हुआ मामला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार प्रोवाइड कराता है इन दोनों एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो। और अनुच्छेद 21 जैसे संतान पैदा करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये क्या है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसलिए इसे संविधान से संबंधित भी माना जा रहा है। नष्ट करने की बाध्यता पर ही खास तौर पर आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि कानून क्या कह रहा है? 10 साल बाद भ्रूण नष्ट होने दिया जाए, भ्रूण नष्ट होने दिया जाए। याचिका क्या कहती है कि जब वे भ्रूण किसी निसंतान दंपत्ति को जीवन दे सकते हैं, ठीक है, जब वे भ्रूण किसी निसंतान दंपत्ति को जीवन दे सकते हैं, तब उन्हें जबरदस्ती नष्ट करना कानूनी बेतुकापन या लेजिस्लेटिव एब्सर्डिटी है। और इसमें उन्होंने कुछ तर्क और भी दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अतार्किक है, दान करने वाले दंपत्ति चाहता है कि तैयार है, लेने वाला भी चाहता है, सहमत है, तो नष्ट करने पर मजबूर करना तर्कहीन है। दूसरा इन्होंने कहा कि ताजा भ्रूण और जमा हुआ भ्रूण, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये जैविक रूप से वही है, तो अनुमति क्यों नहीं दी गई है? यानी ये क्या है? ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है। और तीसरा तर्क क्या दिया है उन्होंने कि गैर आनुवंशिक माता पिता की अनुमति है, फिर भ्रूण दान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि कानून में यही कहा गया है जो माता पिता से आनुवंशिक संबंध नहीं रखता उसको दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ये जिसे दिया गया, जो डोनर है और वो जिस व्यक्ति को दे रहा है वो तो आनुवंशिक रूप से माता पिता उनके कनेक्टेड नहीं होंगे इस भ्रूण के, यही दरअसल सवाल है। अब यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा यही है कि संविधान से संबंधित, संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है।
समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं हो सकता, यही है। तो जब फ्रेश एम्ब्रियो की हम बात करते हैं और जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो यह जो फर्क है, यह ना तो तार्किक है और ना ही कानून के उद्देश्य से जुड़ा है। यानी समान परिस्थिति है, यहां पर अलग अलग व्यवहार हो रहा है। दूसरा, इसे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ माना गया कि संतान कैसे और कब पैदा करना है यह व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है। एम्ब्रियो डोनेशन पर रोक, जैसे प्रजनन स्वतंत्रता में अनावश्यक दखल, गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। तो देखते हैं कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट इस संदर्भ में क्या कहती है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न ये है कि वर्तमान कानून के तहत 10 वर्ष बाद फ्रोजन एम्ब्रियोज के साथ क्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए, किसी अन्य दंपत्ति को दान देना। ऑप्शन बी, विदेश भेजना। ऑप्शन सी, नष्ट करना या शोध के लिए दान देना। ऑप्शन डी, गोद लेने की प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।